नया नियम में पवित्र आत्मा। आइए मेरे प्रिय मित्रों, हम चलते हैं बाइबल अध्ययन में, जिसमें हम सब देखेंगे कि बाइबल क्या बतलाती है पवित्र आत्मा के बारे में। आइए एक नज़र पिछले बाइबल अध्ययन को देख लेते हैं, जिसमें हम सब ने यह देखा था कि पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा था, जिसको कई लोग मानते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखे थे परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना 4:24, और वही आत्मा आकाश और पृथ्वी तथा सारी सृष्टियों को बनाया, उत्पत्ति 1:1 से आगे। और आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आत्मा आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और वही हमारे बीच में मनुष्य बन के आया, पर जगत ने नहीं पहचाना। यूहन्ना 1:1 से 13 पद। देखिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में बाइबल बतलाती है कि अपने समय पर अपना काम को पूरा किए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आगे देखेंगे, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, पिता परमेश्वर सारे सृष्टियों को बनाया, तथा पूर्व युग में जब हमारे बाप दादाओं के भी दादा लोग थे, उस समय परमेश्वर व्यवस्था को प्रदान किया कि इजरायली उसके अनुसार चल सकें, पर वे चल ना सके, जो लगातार पाप से संभल न पा रहे थे। निर्गमन 20:1 से 17, लय व्यवस्था 4:1 से 35। परमेश्वर उनको संभालने के लिए, यह कहें व्यवस्था के पापों से बचाने के लिए निर्दोष बछड़े का लहू लेता था, जिसमें परमेश्वर को संतुष्ट नहीं था, जिसके वजह से ठीक समय में अपने इकलौता पुत्र को इस संसार पर भेज दिया कि व्यवस्था को पूरा करे। मत्ती 5:17-18 पद। पुत्र परमेश्वर व्यवस्था के आधार पर प्रभु यीशु एक निर्दोष और निष्कलंक था, जो व्यवस्था को पूरा करने एवं मनुष्य जाति के पापों को धोने के लिए पर्याप्त था। आगे हम देख पाएंगे, जो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह का काम पूरा हुआ। लूका 23:4, यूहन्ना 19:30। यीशु मसीह अपना पूरा काम करने पर अपने चेलों से कहा, मैं जाता हूँ जगह तैयार करने, और बाद में मैं तुमको लेने आऊँगा और पिता से विनती करूँगा, जो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यूहन्ना 14:1 से 21। और जैसे एवेल नबी यह भविष्यवाणी किया था कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। एवेल 2:28 से 32। उसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर, बाइबल बतलाती है कि वही परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह को, जो मरे हुए में से जिलाया, हमारे मरणहार शरीर में बसा है, जिलाएगा। रोमी 8:11। मेरे प्रियों, आप सब देखें कि किस प्रकार से बाइबल का त्रिएक परमेश्वर अपने समय पर व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था को पूरा किए। आगे बाइबल बतलाती है कि यह अंतिम दिनों में हर एक प्रभु के चुने हुए लोगों को पवित्र आत्मा दिया जाता है, जिस प्रकार पुराने नियम में विशेष चुने हुए लोगों को दिया जाता था। उदाहरण के लिए देखेंगे, 70 चुने हुए अगवे, गिनती 11 अध्याय 16 से 26। बिलाम भविष्यवक्ता, गिनती 11:1 से 6। इस प्रकार बहुत सारे वचन हैं, आप पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। स्क्रीन में दिखाई दे रहा है गिनती, नाइयों, है ना। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियों, बाइबल बतलाती है कि ठीक उसी तरह से जैसे पुराने नियम में चुने हुए लोगों में पवित्र आत्मा उतरता था, वैसे ही यीशु मसीह भी चुना हुआ था, जिसमें पवित्र आत्मा उतरा। मत्ती 12
18, 28, 31। आगे पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह 72 लोगों को चुना जो पवित्र आत्मा की सहायता से बीमारों को ठीक करते थे। लूका 10, 1 से 24। यीशु मसीह के 12 चेले हुए जिसमें पवित्र आत्मा था जो जगह जगह जाकर प्रचार करने लगे। लूका 6, 13। वही परमेश्वर का आत्मा पिंतीकोस्त के दिन पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों पर जब प्रार्थना कर रहे थे, जिनमें परमेश्वर का आत्मा उन सब लोग पर उतर आया और जैसे आत्मा बोलने का सामर्थ्य देता था, वे अन्य नया कहें अलग अलग भाषा में बोलने लगे। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप इस भूल में ना रहें कि परमेश्वर का आत्मा और पवित्र आत्मा दूसरा है। बाइबल बतलाती है एक ही सृष्टि करता है, एक ही परमेश्वर का पुत्र है, एक ही परमेश्वर का आत्मा है जो हर एक प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोगों को देता है, जिसके माध्यम से आज हर एक विश्वासी दुष्ट आत्मा को निकालता है, बीमारों को ठीक करते हैं। सो इस प्रकार आशा करता हूँ इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आप सबकी आत्मिक उन्नति हो। सो आगे अध्ययन में देखेंगे नया एवं पुराना नियम के भेंट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आमीन।